पियरे एमरिक ऑबामेयांग 33 साल का स्ट्राइकर चेल्सी आ गया। बार्सिलोना में सिर्फ लास्ट इसी समर इस विंटर विंडो में जनवरी में बार्सिलोना ट्रांसफर हुआ। पियरे एमरिक ऑबामेयांग का 17 अपीयरेंस जरूर थी बार्सिलोना के लिए, 11 गोल भी स्कोर किए, लेकिन बार्सिलोना मूव्ड ऑन फ्रॉम ऑबामेयांग। बार्सिलोना के पास आ गया लेवेंडोस्की। जब आपके पास ऑडी हो, रोल रॉयस हो, तो आप मारुति सुजुकी लोगे क्या? मारुति की गाड़ी लोगे क्या? आप हुंडई की गाड़ी लोगे? नहीं लोगे यार। क्यों लोगे? वाई वुड यू? वेरा सिंपल था, बड़ा प्लेन था, गेम टाइम बिल्कुल कुछ नहीं होना था। और इस डील में सबसे बड़ा ट्विस्ट है कि मार्को अलोंसो जो पूरी समर चेल्सी से बार्सिलोना के लिए मूव की लिंक हुआ था, वो मार्को अलोंसो जाएगा बार्सिलोना। और पियरे एमरिक ऑबामेयांग 33 साल का स्ट्राइकर बैक टू प्रीमियर लीग। देखो मैं कब से बोल रहा हूं, चेल्सी को इस सीजन एक संबंध चाहिए, एक ऐसा बंदा चाहिए आगे जो बॉक्स में रह सके, फिनिशिंग कर सके, जो क्रॉसेज आते हैं, जो फाइनल थर्ड में जो बॉक्स में डिलीवरीज आती हैं उनके साथ जस्टिस कर सके। रीस जेम्स की जो क्रॉसिंग है ना, इतनी शानदार एबिलिटी उसकी, यू नो व्हाट, इज वन ऑफ द बेस्ट क्रॉसर नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग बट अक्रॉस द यूरोप एंड अक्रॉस ऑल लीग्स इन द वर्ल्ड। उसकी क्रॉसिंग एज गुड एज एनीवन, एज गुड एज केविन डी ब्रुयना। जैसे केविन डी ब्रुयना की जो डिलीवरी आती है ना बॉक्स में, बहुत बार वाइड ऑन द विंग से सेट पीस में, तो केविन डी ब्रुयना के बराबर की डिलीवरी रीस जेम्स, टा के बराबर की डिलीवरी रीस जेम्स बॉक्स में सप्लाई करता है। और आप उन डिलीवरी, उन क्रॉसेस को बॉक्स में डील करने के लिए आपके पास कौन था? रहीम स्टर्लिंग। काई हावर्ड्स एक ऐसा प्लेयर है भाई, ना मैं उसको स्कैम बोलूंगा, ना मैं उसको फ्रॉड बोलूंगा, लेकिन ऐसा प्लेयर है जो चैंपियन लीग में फाइनल में गोल किया हुआ, उसी गोल की नमक रोटी आज भी खा रहा है। उसी गोल की नमक रोटी काई हावर्ट्ज आज भी खा रहा है। जो पोटेंशियल काई हावर्ट्ज का मैंने बायरन लेवरकुजन में देखा था ना, जो लेवरकुजन में जो उसका पोटेंशियल दिखा, जो उसकी मूवमेंट दिखती थी, जो उसका ड्रिबल दिखता था, जो 1-on-1 जो टेक करता था, यहां प्रीमियर लीग में आके भाई बिल्कुल बैठ गया। वो कोई परफॉर्मेंस नहीं, इस सीजन बिल्कुल जीरो, इवन लास्ट सीजन में कोई परफॉर्मेंस नहीं उसकी। एंड मोस्ट लाइकली मुझे लग रहा है हावर्ड्स को तो बेंच पे जगह मिलेगी, उसको हावर्ड्स को बेंच पे जगह मिलेगी। ऑबामेयांग आगे स्टार्ट करने वाला है फ्रंट, और स्टर्लिंग तो रहेगा ही। स्टर्लिंग एक सिटी में मोल्ड हुआ प्लेयर है जिसको पेप गार्डियोला ने फॉल्स 9 खिला के एक ऐसी सेंस, एक ऐसा माइंडसेट, एक ऐसी नॉलेज डेवलप की है कि बॉक्स के अराउंड वो उसको रन करने आ गए हैं, बॉक्स के अराउंड उसको अपना पोजीशन करने आ गया, बॉक्स में लेट अराइव करने आ गया ताकि क्रॉसेज हो, टैप इन हो। हाँ, स्टर्लिंग बेचारा टैंगल होकर टैप इन भी मिस कर देता है, लेकिन जितने मिस करेगा उतने स्कोर भी कर लेता है। सो स्टर्लिंग से मुझे कोई शक, कोई डॉट नहीं है, स्टर्लिंग का 15 गोल का सीजन लगेगा। डॉट ये था कि आपने लुकाकू को बेचा। रोमेलू लुकाकू 100 मिलियन की साइनिंग, कितनी बार होता है एक क्लब 100 मिलियन की साइनिंग करता है, एक सीजन खराब गया, आई कैन एग्री टू दैट, थिंग्स बिल्कुल वर्कआउट नहीं की। कितनी बार होता है कि आप 100 मिलियन की साइनिंग करते हो, एक सीजन बाद उसको लोन कर देते हो, आप एक्सपेक्ट करते हो कि ठीक है यार एक सीजन खराब गया, नेक्स्ट सीजन दिस विल बी द ब्रेकआउट सीजन, दिस विल बी द मेक और ब्रेक सीजन। बट टॉड बॉयली का ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था, थॉमस ट्यूकल का ऐसा बिल्कुल इरादा नहीं था। स्पेशली जो दिसंबर में इंटरव्यू लुकाकू ने दी थी कि आई वांटेड मोर, मैनेजर कुछ और खिला रहा है, मेरी मैनेजर सब बिल्कुल नहीं बन रही, ये सब फॉल आउट हुआ और लुकाकू लोन पे चला गया। टीमो वर्नर जो 45 मिलियन का टीमो वर्नर बहुत उम्मीद से लाइप्जिग से आया था, वो भी लाइप्जिग वापस चला गया। सो दैट मीन चेल्सी के पास अभी क्या ऑप्शन थी? चेल्सी के पास यही ऑप्शन थी कि हावर्ड्स और स्टर्लिंग का फ्रंट, और 5 गेम सीजन की निकल गई। हावर्ड्स का 0 गोल कंट्रीब्यूशन, स्टर्लिंग के ठीक है 2-3 गोल आए, लेकिन 2-3 गोल से बात नहीं बनेगी। टॉड बॉयली 240 मिलियन पाउंड स्पेंड कर चुका है, चेल्सी 240 मिलियन पाउंड स्पेंड कर चुका है। क्यों? किस लिए? टॉप 4 में बने रहने के लिए? नो, चेल्सी का एंबिशन समझो। टॉड बॉयली क्या करना चाह रहा है, थॉमस ट्यूकल क्या करना चाह रहा है, चेल्सी बोर्ड के, ऑनरशिप के, मैनेजमेंट में क्या एंबिशन है, इस चीज को समझो। 240 मिलियन खर्च किया है, मोस्ट मनी स्पेंट बाय एनी टीम नॉट जस्ट इन द प्रीमियर लीग, ऑल अक्रॉस द यूरोप। इस ट्रांसफर विंडो चेल्सी ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है, 240 मिलियन पाउंड के अराउंड। इसका मैसेज है, इसका मतलब है कि हमें सिटी और पूल पे उनको पुश करना है, उनके साथ जो गैप है वो क्लोज करना है क्वालिटी में, टेबल में। लेकिन ये कैसे होगा? ये स्टर्लिंग और हावर्ड्स के कॉम्बिनेशन से नहीं होने वाला था। आप लेवेंडोस्की के पीछे थे, लेवेंडोस्की नहीं आया। आप रोनाल्डो के साथ बहुत पहले लिंक थे, जून जुलाई में, जब रोनाल्डो ने बोला कि मैं ओल्ड ट्रैफर्ड से मूव चाहता हूं, लेकिन वो नहीं हुआ। समहाउ चेल्सी बैक्ड, चेल्सी ने प्लान वो पैकअप कर दिया उस प्लान का। उनको लगा कि रोनाल्डो इस एज में वो हाई प्रेस नहीं कर पाएगा, वो इंटेंसिटी नहीं कर पाएगा, वो ड्रॉप डीप नहीं कर पाएगा, यानी कि बंदा वर्क रेट ही नहीं कर पाएगा, तो क्या करूं, ठीक है बॉक्स के अराउंड रहेगा। लेकिन 10 वर्सेस 11 प्लेयर खिलाने की कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा? थॉमस ट्यूकल ने ये रिस्क बिल्कुल नहीं लिया।
एंड व्हाट वाज द ऑप्शन लेफ्ट, कोई ऑप्शन नहीं बची थी भाई मार्केट में। एंथनी गॉर्डन से बहुत ज्यादा लिंक था चेल्सी, 60 मिलियन पाउंड एवर्टन मांग रहा था। एंथनी गॉर्डन एक ऐसा बंदा है, बहुत यंग है, टैलेंटेड है, स्किल्स है, फिनिशिंग डिसेंट है, यंग प्लेयर है, डिसेंट है, उसके पीछे चेल्सी कहीं ना कहीं था, लेकिन वो मूव बैकआउट हुआ, चेल्सी ने बैकआउट किया, तो फिर ऑप्शन क्या बची थी, तो ऑबामेयांग एक ऐसा ऑप्शन है। देखो ऑबामेयांग में दो बड़ी चीजें हैं, दो बड़े कारण हैं, ये मैं बताऊंगा कि ऑबामेयांग क्यों चेल्सी ने साइन किया। सबसे पहला बड़ा कारण कि ऑबामेयांग थॉमस ट्यूकल के अंडर डॉर्टमंड में खेल चुका है। ऑबामेयांग 2013 से लेके 2018 5 साल डॉर्टमंड बुंडेसलीगा में खेल चुका है और थॉमस ट्यूकल के अंडर खेल चुका है। ऑबामेयांग का कैरियर का बेस्ट सीजन 2016-2017 में आया था, किसके अंडर आया था, थॉमस ट्यूकल के अंडर। 31 बुंडेसलीगा गोल, 31 बुंडेसलीगा गोल मारे थे 2016-17 के सीजन में ऑबामेयांग ने अंडर थॉमस ट्यूकल। गोल्डन बूट जीता था बुंडेसलीगा का। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, ये काम कर चुका है थॉमस ट्यूकल। और दूसरी बात, पहला रीजन तो यही है उसका चेल्सी आने का, दूसरा रीजन ये है कि ये प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है ऑबामेयांग। ऑबामेयांग 2018 में आपका डॉर्टमंड से आर्सेनल में मूव किया, 56 मिलियन पाउंड में आर्सेनल ने खरीदा था। तो 2018 से 2022 4 साल प्रीमियर लीग टॉप फ्लाइट फुटबॉल का एक्सपीरियंस है, और सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं है, गोल भी किए हैं। पहले सीजन में ऑबामेयांग ने आके 2018-2019 में 22 गोल प्रीमियर लीग में लगा दिए थे। गोल्डन बूट जॉइंट जीता था वो मोहम्मद सलाह और सडियो माने के साथ, जॉइंट गोल्डन बूट विनर था 22 गोल के साथ पहले प्रीमियर लीग सीजन में। हालांकि वो बात अलग है कि 2019 से लेके 2022 ऑबामेयांग का जो बुंडेसलीगा में डॉर्टमंड के लिए परफॉर्मेंस था, वो सीजन में इतना डिप आ गया, यानी कि जो एक्सजी था, जो एक्सपेक्टेड गोल होते थे ऑबामेयांग के जब वो डॉर्टमंड में खेलता था, हर गेम में वो एक्सपेक्टेड गोल होता 0.8, यानी कि एक गोल एक्सपेक्टेड होता था ऑबामेयांग से 90 मिनट बुंडेसलीगा में। यही जब वो आर्सेनल में आया 18-19, पहला सीजन अच्छा गया, गोल्डन बूट जीता, 22 गोल मारे, लेकिन दूसरे तीसरे सीजन में क्या हुआ आर्सेनल में, वही एक्सजी 0.8 से 0.4 या उससे नीचे आ गया, यानी कि पूरे 90 मिनट में ऑबामेयांग से एक्सपेक्टेड गोल आधे से भी कम, कि मुश्किल है कि ऑबामेयांग का एक भी गोल निकलेगा। ये सब क्यों हुआ, बिल्कुल सिंपल रीजन है। जब आर्सेनल वेंगर गया उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आपने यूनाई एमरी लाया, गुड इवनिंग बैड इवनिंग होगी बहुत जल्दी, एक सीजन में सैक हो गया बेचारा, उसको कोई बैकिंग नहीं मिली, उसको बहुत ज्यादा तंग किया, प्लेयर से उसके आर्गुमेंट हुए, प्लेयर एंटी हो गए थे। जब ड्रेसिंग रूम एंटी हो जाता तो क्या होता है, ऑबामेयांग ओजिल यही प्लेयर एंटी हो गए थे। और फिर मिकेल आर्टेटा आया, मिकेल आर्टेटा ने आते ही क्या किया, ऑबामेयांग को रास्ता दिखाया, एक सीजन बाद ऑबामेयांग को रास्ता दिखा दिया। ओजिल को गेम टाइम नहीं मिला, ओजिल भाग के चला गया टर्की वहां के लिए खेलने में, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि यूनाई एमरी ये है वो है, पूरा यूनाई एमरी का कैरेक्टर एसोसिएशन किया आर्सेनल के प्लेयर्स ने, वो डिफरेंट स्टोरी है, मैं उसमें ज्यादा नहीं घुसूंगा। लेकिन ऑबामेयांग का क्या हुआ, ऑबामेयांग का परफॉर्मेंस बिल्कुल डिप हुआ 19-20 में। हालांकि जो पैंडेमिक वाला सीजन था वहां था थोड़ी परफॉर्मेंस बेटर आई, जहां एफए कप में सिटी के अगेंस्ट, चेल्सी अगेंस्ट गोल करके ऑबामेयांग ने सिंगल हैंडली आर्सेनल को एफए कप जिताया, ये एक और हाईलाइट थी उसके करियर की। लेकिन फिर ऑबामेयांग का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन की टॉक चली कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करो, आर्सेनल से कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन लाओ, सब कुछ हुआ। ऑबामेयांग को आर्सेनल फुटबॉल क्लब अंडर मिकेल आर्टेटा उन्होंने अपना हाईएस्ट पेड प्लेयर बनाया, नॉट जस्ट आर्सेनल का बट वन ऑफ द हाईएस्ट पेड प्लेयर इन द प्रीमियर लीग। 350K पर वीक की ब्रैकेट में, 25 मिलियन पर ईयर के ब्रैकेट में ऑबामेयांग को डाल दिया था आर्सेनल ने, वन ऑफ द हाईएस्ट अर्नर इन प्रीमियर लीग। लेकिन फॉल आउट क्यों हुआ, याद करो दिसंबर के टाइम में जब ऑबामेयांग किसी इवेंट के लिए दुबई में चला गया। दिसंबर में स्केड्यूल इतना टाइट रहता है, क्रिसमस के मैच होते हैं, बॉक्सिंग डे के मैच होते हैं, न्यू ईयर ईव के मैच होते हैं, यानी कि दिसंबर जनवरी के 2 महीने में 10-12-14 प्रीमियर लीग गेम खेलनी होती है हर क्लब को। वहां पे ऑबामेयांग एक इवेंट में चला गया, आर्टेटा की परमिशन हाँ किए बिना, बस आर्टेटा ने आके बोल दिया यू आर अवर कैप्टन, इट डजंट मैटर, यू आर अवर हाईएस्ट प्लेयर, पेड प्लेयर, डजंट मैटर, योर प्लेस इज ऑन द बेंच। ये मिकेल आर्टेटा ने बॉल दिखाए थे पहली बार, ये गट्स मिकेल आर्टेटा ने दिखाए थे। दैट वाज द टाइम सारे ड्रेसिंग रूम को मैसेज गया कि मिकेल आर्टेटा ने हाईएस्ट पेड प्लेयर कैप्टन को साइड कर दिया। तो साका जैसे, स्मिथ रो जैसे, इनके तो भाई बिल्कुल पसीने उतर के होंगे कि हमारा क्या स्टेटस है, हमारे साथ क्या कर सकता है मिकेल आर्टेटा। सो मिकेल आर्टेटा ने कंट्रोल लिया ड्रेसिंग रूम का उस दिन। ऑबामेयांग का क्या शुरू हुआ, ऑबामेयांग चला गया, फ्री एजेंट चला गया, हाईएस्ट पेड प्लेयर 56 मिलियन में खरीदा हुआ आर्सेनल का प्लेयर फ्री एजेंट चला गया। Arsenal didn't give a damn about it because it was about sending a message, और वो मैसेज मिकेल आर्टेटा ने पूरे आर्सेनल को ड्रेसिंग रूम के लिए सेट कर दिया था कि तुमने यूनाई एमरी को बुढ़ा समझ के, स्पेनिश का समझ के, इंग्लिश का नहीं आता समझ, तुमने उसको बहुत जोक किया, तुमने उसको बहुत जोक कर लिए, तुमने उसको बहुत तंग कर लिया, लेकिन मैं हूं मिकेल आर्टेटा, आई विल पुट यू इनटू योर प्लेस। और पुट करके देखा। ऑबामेयांग बार्सिलोना में फ्लॉप कैरियर नहीं रहा, 17 मैच खेले बार्सिलोना के लिए, 11 गोल आए ऑबामेयांग के,
लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब आपके पास लेवेंडोव्स्की जैसे स्ट्राइकर आ गया हो तो ऑबामेयांग क्या करेगा? हेम्फसिस डिपाय भी आपके पास बैठा है, उसको बार्सा ने ऑफर दिया कि भाई अगर तुझे कोई क्लब मिल जाता तो हम तेरे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन म्यूचुअली कर देंगे। ये बात हुई थी। ये अलग बात है कि मेम्फिस डिपाय को कोई क्लब ही नहीं मिला और वो बार्सा में रुकेगा इस सीजन भी। बट ऑबामेयांग को मिल गया। चेल्सी ने 12 मिलियन यूरो दे दिए और साथ में मार्को अलोंसो को भेज दिया है। बिल्कुल, बिकॉज चेल्सी को मार्को अलोंसो को जरूरत नहीं है। मार्क कुकुरेया है, आपके पास चिलवेल है। 65 मिलियन पाउंड में मार्क कुकुरेया ब्राइटन से खरीदा। 50 में आपने लेस्टर से आपने चिलवेल खरीदा था। यानी कि 115 मिलियन के 2 फुल बैक लेफ्ट बैक आपके पास पड़े हैं। अलोंसो को तो जाना ही था, भेज दिया। 12 मिलियन कोई बड़ी डील नहीं है। बात यह है कि 2 साल की डील है और बात सबसे बड़ी ये है कि चेल्सी चाहेगा एटलीस्ट इस सीजन ऑबामेयांग से उनको कुछ मिले। मे बी नेक्स्ट सीजन इंटर का लोन है लुकाकू के साथ, वो क्या होता है, बाई बैक होता है या सेल हो जाता है इंटर को, दैट्स डिफरेंट स्टोरी। लेकिन चेल्सी को ये सीजन देखना है ना। जब एंथनी गॉर्डन में इंटरेस्ट चेल्सी का कूल हुआ तो ऑबामेयांग से ये डील फाइनल डेडलाइन डे में चेल्सी कर गया। काई हावर्ट्ज के गोल ना आना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हकीम ज़ायक और पुलिसी को तो वैसे भी थॉमस ट्यूकल बिल्कुल नहीं खिला रहा है, बिल्कुल नहीं खिला रहा है, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं है। कोई स्टार्ट नहीं मिल रही। हकीम ज़ायक को बेचारे को 3-4 मैच में 1 स्टार्ट मिलती है। सो इट्स क्वाइट क्लियर कि जो आपकी फॉर्मेशन है 3-4-2-1 या 3-4-1-2 थॉमस ट्यूकल जो खिला रहा है उसमें अभी 2 बंदे जो आगे होते हैं, एक बंदा वो आगे होता है, रहीम स्टर्लिंग होता है। जब 2 अप फ्रंट होते हैं तो काई हावर्ट्ज और रहीम स्टर्लिंग होता है, जहां काई हावर्ट्ज लेफ्ट ऑफ द पिच होता है और स्टर्लिंग सेंट्रली और राइट में ज्यादा होता है। अब ये कैसे बदलेगा? अब ये बदलेगा, काई हावर्ट्ज को सीधा जाएगा बेंच पे, ऑबामेयांग स्टार्ट करेगा स्टर्लिंग के साथ अप फ्रंट। या फिर आपको फ्रंट 3 खिलाना तो ठीक है, ऑबामेयांग आपको सेंटर में खेलेगा, हावर्ट्ज को आप लेफ्ट में रख लो, या स्टर्लिंग को आप लेफ्ट में भी खिला सकते हो, राइट में भी खिला सकते हो, वो ऑप्शंस हैं। बट काई हावर्ट्ज और रहीम स्टर्लिंग का ये कॉम्बो, इससे थॉमस ट्यूकल और चेल्सी बोर्ड को ये मैसेज चला गया था। ये मैसेज चला गया था कि ये गोल नहीं होने वाले, गोल नहीं आ रहे, ड्रॉट पड़ा हुआ है, कैसे कंपीट करेंगे टाइटल के लिए? टाइटल के लिए चेल्सी वैसे भी कंपीट इस सीजन नहीं कर पाएगा। बट ये प्रीमियर लीग है, टाइटल छोड़ो, कई बार हालात ऐसे हो जाते हैं आप टॉप 4 की रेस से आपको पसीने छूट जाते हैं, आप टॉप 4 की रेस में पीछे रह जाते हो। सो दैट्स व्हाई दे मेड दिस बाय। इसलिए ऑबामेयांग लिया। ठीक है, प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर है, 33 साल का है, ठीक है यार, 1 सीजन तो निकाल के देगा। 12 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, कोई हैवी इन्वेस्टमेंट नहीं है चेल्सी के लिए। ये चेल्सी के लिए विन विन सिचुएशन है। थॉमस ट्यूकल काम कर चुका है ऑबामेयांग के साथ। ऑबामेयांग अपना बेस्ट निकाल के दिया था थॉमस ट्यूकल के अंडर डॉर्टमंड में। यही ऑबामेयांग 4 साल का प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस है। यानी कि एक ऐसा प्लेयर है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है, और ऐसा प्लेयर जिसके साथ आप खिला सकते हो, जिसको बॉक्स में डाल सकते हो। जो आपके रीस जेम्स के क्रॉस होंगे, जो आपके लेफ्ट से मार्क कुकुरेया के क्रॉस होंगे, उनको वेस्ट नहीं करेगा। और सबसे बड़ी बात, रन इन फ्रॉम बिहाइंड में बहुत अच्छा मास्टर है, एक्सपर्ट है ऑबामेयांग। रन इन फ्रॉम द बिहाइंड करके अच्छे पोजीशन में आके, और फिनिशिंग बहुत अच्छी जबरदस्त फिनिशिंग है, कोई खराब फिनिशिंग नहीं है। यानी कि ऑबामेयांग अगर स्टार्ट करेगा, अभी भी 33 प्रीमियर लीग मैच है, उसमें से 30 प्रीमियर लीग मैच भी अगर ऑबामेयांग खेलेगा तो 15 गोल, 12 गोल तो मैं मान के चल रहा हूं, मिनिमम 10-12 गोल ऑबामेयांग मार के देगा। अभी ओबामा के साथ एक ट्रेजेडी हुई है, उसके घर में रॉबरी हुई है 2-3 दिन पहले, जिसमें उसका जॉ फ्रैक्चर हुआ है, माइन्यूट सा फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से ओबामेयांग अभी 1 महीना चेल्सी के लिए नहीं खेल पाएगा। दैट मीन बाय द स्टार्ट ऑफ अक्टूबर अगले महीने ओबामेयांग आएगा, फिर आपका वर्ल्ड कप गिर जाएगा, फिर आपका ब्रेक आ जाएगी। यानी कि ये ट्रांसफर को मैं सेटल होते हुए दिसंबर जनवरी में सेटल होते हुए देख रहा हूं, जब तक प्रीमियर लीग की 12-14 गेम हो चुकी होंगी। यानी कि 40% चेल्सी का सीजन डन हो गया होगा, तब ऑबामेयांग स्टार्ट करेगा प्रीमियर लीग में चेल्सी के लिए। सो इट्स ट्रिकी बट चेल्सी के लिए तब तक 14 गेम के लिए चेल्सी को क्या करना है, आने वाली 8-10 गेम में चेल्सी को क्या करना है? चेल्सी को सोल्यूशन ढूंढना है। उसके लिए काई हावर्ट्ज के लिए माउंट को स्टेप अप करना पड़ेगा, इन दोनों प्लेयर को स्टेप अप करना पड़ेगा, इन दोनों प्लेयर की कंट्रीब्यूशन आनी पड़ेगी। और ओबामेयांग जब आएगा तो ओबामेयांग क्रॉसेस, ही विल मेक श्योर कि फार पोस्ट हो, बैक पोस्ट हो, नियर पोस्ट हो, वो होगा, इन सब पोजीशन में वो आएगा ओबामेयांग, और आके फिनिश करने की भी काबिलियत रखता है। चाहे 33 का है, हाँ वो शार्पनेस, वो पेस उतनी नहीं होगी, हाँ वर्क रेट ड्रॉप डीप करके वर्क रेट उतना खासा नहीं होगा, बट चाहे वो बेंच से आए, चाहे वो 60 मिनट खेले ओबामेयांग हर मैच में, लेकिन कुछ ना कुछ चेल्सी को देगा, जो चेल्सी के पास अभी नहीं है। चेल्सी के पास अभी अप फ्रंट वो पावर नहीं है, ठीक है। तो ये ओबामेयांग की बात। एक और डेडलाइन डे साइनिंग के मूड में था चेल्सी, साइनिंग तो नहीं कहूंगा, प्री एग्रीमेंट। ग्वार्डियोल, आरबी लाइप्जिग का सेंटर हाफ ग्वार्डियोल 90 मिलियन यूरो की डील सबमिट कर चुका था 2 दिन पहले। आपका चेल्सी, आपका टॉड बॉयली, कि इस सीजन नहीं कि अगले सीजन, अभी से प्री एग्रीमेंट कर लो 90 मिलियन यूरो का लाइप्जिग के साथ, और अगले सीजन ये प्लेयर हमको भेज देना, इस सीजन आप लाइप्जिग में रुक जाना। ये फेबियो रोमानो की
फेब्रिजियो रोमानो की अपडेट थी। लेकिन कल क्या हुआ? कल एक हादसा हुआ, एक ट्रेजेडी हुई। यही ग्वार्डियोल लाइप्जिग के साथ कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर गया टिल 2027, यानी कि अभी 2022 से अगले 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया लाइप्जिग के साथ। टॉड बॉयली के 90 मिलियन पे ठुकरा दिया, फेंक दिए लाइप्जिग ने। पता क्या हो रहा है? ये मार्केट खराब हो रही है। और मेरा एक वीडियो है कि वो इज रूइनिंग दिस ट्रांसफर मार्केट। ये ट्रांसफर मार्केट को कौन खराब कर रहे हैं? ये मोनाको जैसे क्लब खराब कर रहे हैं, ये लेस्टर जैसे क्लब खराब कर रहे हैं, ये आयक्स जैसे, लाइप्जिग जैसे, डॉर्टमंड जैसे क्लब खराब कर रहे हैं, या ये पीएसजी जैसे, चेल्सी जैसे, यूनाइटेड जैसे, ये क्लब मार्केट को खराब कर रहे हैं। कौन खराब कर रहा है? तो टॉड बॉयली जैसे लोग खराब कर रहे हैं भाई। जब आपने एक सीजन, अगले सीजन के लिए प्री एग्रीमेंट करने की सोच रहे थे, आपने 90 मिलियन यूरो सबमिट कर दी थी बिड। मोस्ट एक्सपेंसिव डिफेंडर हैरी मैग्वायर के राउंड की बिड 80 मिलियन पाउंड 80 में आएगा ना, पाउंड की वैल्यू ज्यादा है। यूरो 90 मिलियन का था, यानी कि पाउंड में 78 मिलियन पाउंड के अराउंड आपने ग्वार्डियोल की डील सबमिट कर दी थी 1 साल पहले। और अब क्या किया? लाइप्जिग ने देखा ये तो पागल है, ये तो कोई पगला है, इसको तो प्लेयर चाहिए भाई। इसने फफाना के लिए 75 मिलियन पाउंड दे दिए, इसने कुकुरेया के लिए 65 दे दिए। ये तो कोई पागल आदमी है, ये कोई सन किया आदमी है, इसके पास पैसे का पेड़ लगा है, इसको लूट लो, इसको छोड़ो मत। तो बस रातों रात ग्वार्डियोल का एक्सटेंशन हो गया 27 तक। यानी कि अब टॉड बॉयली किस मुंह से जाएगा? टॉड बॉयली किस मुंह से अगले साल लाइप्जिग के पास जाएगा ऐसे प्लेयर के लिए जो 27 के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुका है? कैसे मुंह से जाएगा और बोलेगा कि मेरे 80 मिलियन पाउंड ले लो? उसने तो रिजेक्ट कर दी तुम्हारे 80। और ये सब छोड़ो, इन फ्यूचर टॉड बॉयली कैसे किसी फॉरवर्ड के लिए जाएगा और बोलेगा कि 100 मिलियन ले लो? कैसे किसी वर्ल्ड क्लास पोटेंशियल विंगर के लिए टॉड बॉयली मार्केट में जाएगा और बोलेगा 90-100 मिलियन दे दो? वो तो बोलेंगे तू भाई 22 साल के सेंटर बैक के लिए 90 मिलियन दे रहा था प्री सीजन एग्रीमेंट करके, तो तू हमारे फॉरवर्ड के लिए, विंगर के लिए सिर्फ 100 मिलियन दे रहा है। मार्केट किसने खराब की? किसने मार्केट खराब की? कौन ज्यादा शातिर चतुर समझता है खुद को? कौन समझता है? आयक्स समझता है, मोनाको समझता है, चेल्सी में टॉड बॉयली जैसे लोग समझते हैं? इस बात का जवाब आप खुद देना। आपको यह जवाब पता है, मुझे जवाब देने की जरूरत नहीं है। So that sums up Chelsea transfer market. बहुत बिजनेस किया। Chelsea spent most money in this transfer market, not just in the Premier League, but across all league. 240 million damn pound. बस ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 240 मिलियन।